अगर हम जनवरी 2009 के रिटर्न देखें, 10,000 रुपये अगर किसी ने इन्वेस्ट किए होते तो जनवरी 2009 और फरवरी 2009 के अंदर किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो वो 80,000 88,000 के करीब वो पैसे बन रहे होते। तो किस तरह से 10,000 रुपये पर मंथ की इन्वेस्टमेंट आपको 2 करोड़ रुपए का मालिक बना सकती है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो डेटा ड्रिवन है, कोई हैंकी पैंकी नहीं है इसके अंदर। इस वीडियो को पूरा देखें, इसमें अच्छे खासे चार्ट्स नज़र आएंगे आपको। जो आपने मिस कर दिए तो आपको मज़ा नहीं आएगा इस वीडियो देखने का। तो प्लीज़ मेक श्योर करें बगैर स्किप किए पूरी वीडियो एंड तक देखें। इसके अलावा मुझे बहुत सारे लोगों से फीडबैक मिली है कि वो मेरी वीडियो को कभी कभी अपनी गाड़ी में लगा लेते हैं ऑडियो सुनने के लिए। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें स्क्रीन पर दिखा रहा होता हूँ, चार्ट्स दिखा रहा होता हूँ, जिसका मज़ा ऐसे नहीं आता अगर आप सिर्फ ऑडियो सुन रहे हो। आप ऑडियो सुन लें, लेकिन आपको आई एम श्योर जब तक आप उसको वीडियो में नहीं देखेंगे, जब तक उसकी विजुअलाइजेशन नहीं होगी, जब तक मज़ा नहीं आएगा। तो प्लीज़ वॉच एंड लिसन टू द वीडियो टिल दी एंड। इसके अलावा लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की एक ऐसी टिप दूंगा जो मुझे खुद भी पहले नहीं पता थी, और ड्यूरिंग दिस डेटा क्रंचिंग जब मुझे पता चला तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई। तो मैंने कहा व्हाई नॉट टू शेयर विद यू एज वेल। आप इस वीडियो को जब एंड तक देखेंगे तो आपको उस फिनोमेना के बारे में भी पता चल जाएगा। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। मेरा नाम मोहम्मद वली खान है। पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी के ऊपर मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूं। अगर आपका इन दोनों टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें। इससे आपको आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी। इसके अलावा एक वीकली न्यूज़लेटर भी मैं रिलीज करता हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सो बिफोर वी बिगिन द वीडियो कुछ अजम्पशंस ले लेते हैं। अजम्पशंस में ये है कि मैं आज एक ऐसे बंदे के बारे में बात करूंगा जो पिछले 20 साल से कॉन्स्टेंटली हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर। हर महीने विदाउट एनी फेल वो 10,000 रुपये महीने के इन्वेस्ट कर रहा है। अब ये छोड़ दें कि उसकी हर महीने की इनकम कितनी है। मैं कहूँगा लेट से उसने जब अपनी 20 साल पहले जब उसने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी उस वक्त लेट से 40,000 रुपये इनकम थी उसकी। तो वो 40,000 रुपये में से 10,000 रुपये स्टॉक मार्केट में डाल देता था। एवरी मंथ वो डाल रहा था बगैर किसी फेल के। और आज 20 साल बाद उसकी सैलरी लेट से 4 लाख रुपये है। तो 4 लाख रुपये के होते हुए भी वो 10,000 रुपये डाल रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर। पैसे बढ़ाए नहीं उसने। हालांकि मैं रिकमेंड करता हूँ कि पैसे बढ़ने चाहिए। एवरी ईयर आप 10% बढ़ा दें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर नहीं भी बढ़ा रहे तो हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि उस बंदे ने पूरे 20 साल के अंदर या 21 साल के अंदर जो भी था उसके अंदर उसने हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए। मैंने फिर इसको इस तरह से डेटा अरेंज किया। मैंने कहा कि वाई नॉट टू हैव फर्दर एनालिसिस ऑन दिस। और मैंने इस तरह लिया कि हर महीने मैंने 4 पॉइंट्स लिए। हर महीने मैंने ऐसे लिया कि जनवरी को अगर हम देख रहे हैं तो जनवरी के अंदर 4 पॉइंट्स इस तरह के लिए कि जनवरी 1 को या जनवरी 1 में अगर छुट्टी भी होती है तो 2 जनवरी को या जो भी मंथ का जो स्टार्ट है उसके ऊपर क्या इंडेक्स था, मंथ के एंड पे क्या इंडेक्स था, मंथ के अंदर जो मैक्सिमम इंडेक्स किया था वो क्या था, और मंथ के अंदर जो मिनिमम इंडेक्स किया था वो क्या था। इन चारों पॉइंट्स के अंदर हर महीने अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करता है, लेट से एक बंदा मंथ के स्टार्ट में एंड करता है इन्वेस्ट करता है, एक बंदा मंथ के एंड में इन्वेस्ट करता है, और एक बंदा जब भी मार्केट का टॉप होता है उस वक्त इन्वेस्ट करता है, और एक बंदा जब भी मार्केट बिल्कुल नीचे होती है उस महीने तब इन्वेस्ट करता है। ऑफ कोर्स ये जो दोनों लास्ट के जो मैंने बताया ना आपको कि जब मार्केट टॉप करती है और जब मार्केट लो होती है, तो ये तो कोई डिसाइड कर नहीं सकता। लेकिन मैंने एज अ हाइपोथेटिकल मैंने रख लिया। मैंने कहा चलो इसको भी करके देख लेते हैं। तो अब हम एक और चार्ट देखते हैं। इस चार्ट के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से जो अमाउंट है एवरी मंथ वो किस तरह से वो अमाउंट आपको रिटर्न दे रही है। तो जनवरी में किसी ने इन्वेस्ट किया तो उसको आप ये देखें कि अराउंड लेट से कोई 3 लाख प्लस इस वक्त आपको वो पैसे नज़र आ रहे हैं। यानी कि अगर जनवरी में किसी ने मंथ बिगिनिंग में इन्वेस्ट किया तो वो 3,33,000 रुपये 333,000 उसके पास इस वक्त होंगे अगर जनवरी में स्टार्ट में इन्वेस्ट किया। जनवरी के एंड में इन्वेस्ट किया तो 2,50,000 के करीब है, और जनवरी के लोवेस्ट पॉइंट पे इन्वेस्ट किया तो 3,10,000 हैं, और जनवरी के हाईएस्ट पॉइंट पे इन्वेस्ट किया तो वो 2,55,000 हैं। तो ये 4 आपको एक पॉइंट्स मिल गए एक तरह के एक ही मंथ के अंदर कि अगर आपने जनवरी 2000 के अंदर इन्वेस्ट किया होता तो आपको आज वो 10,000 रुपये इतने रिटर्न दे रहे होते। इसी चीज़ को हम हर मंथ के ऊपर लेके जाते हैं। अब हर मंथ के अंदर हम देखते हैं, लेट से किसी एक और मंथ को हम पकड़ते हैं, हम एक और मंथ को लेते हैं और इसके अंदर हम बात करते हैं, फर्स्ट करें जनवरी 2009 की।
आप देख रहे हैं जनवरी 2009 के अंदर एक स्पाइक आई थी। अब इसका क्या रीज़न था, ये जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो मुझे बताएंगे, क्योंकि मैंने इसको थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी देखने की समझने की कोशिश की थी। मुझे ये समझ नहीं आया था कि यहाँ पर डिप क्यों आई थी। मुझे जो समझ में आ रहा है वो कुछ रेगुलेशन से रिलेटेड कोई काम था, जो कुछ प्रॉब्लम हुई थी और उसकी वजह से कॉन्फिडेंस शेक हुआ था पूरी पूरी स्टॉक मार्केट का। और उसमें ये इवन ये जो बेनज़ीर इंसिडेंट हुआ था ये उसके बाद है। उससे पहले भी इतनी इतनी उस तरह से नहीं गिरी थी जिस तरह से इस टाइम पे गिरी थी। तो ये जो भी स्टॉक मार्केट के अंदर गुरूज हैं, पुराने गुरूज हैं, वो बता सकते हैं कि जनवरी 2009 के अंदर क्या हुआ था जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट गिरी थी। एनीवेज, हम बात कर रहे हैं कि ये जिस टाइम पर ये गिरी थी उस टाइम पर जो रिटर्न्स थे, अगर हम जनवरी 2009 के रिटर्न्स देखें, 10,000 रुपये अगर किसी ने इन्वेस्ट किए होते तो जनवरी 2009 और फरवरी 2009 के अंदर किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो वो 80,000 88,000 के करीब वो पैसे बन रहे होते। तो इसका आप देख सकते हैं कि किस तरह से जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका रिटर्न कम हो रहा है, क्योंकि वो उस वक्त मार्केट नीचे रेट के नीचे थी और उस टाइम पर जो बंदा ख़रीद रहा था उसको बाद में जाके प्रॉफिट हो रहा था। तो जितना बंदे ने पहला ख़रीदा उतना उसको फ़ायदा हुआ। तो आप देख सकते हैं कि जनवरी के अंदर 10,000 रुपये जिसने इन्वेस्ट किए वो तकरीबन 83,000 के करीब हैं, और जनवरी आई मीन टू से जनवरी 2009 में जिसने इन्वेस्ट किया वो तकरीबन 80,000 प्लस है 10,000 रुपये अभी। और अगर किसी ने 10,000 रुपये 2000 के अंदर इन्वेस्ट किए थे जनवरी 2000 के अंदर तो वो 3 लाख प्लस है। इसी तरह अगर किसी ने कोविड के ज़माने में, जो कि आई थिंक मई अप्रैल बन रहा था, अप्रैल के अंदर जो मिनिमम लेवल था मार्केट का वो था अप्रैल 2020 के अंदर, और उस टाइम पे किसी ने इन्वेस्ट किया हो तो वो 10,000 रुपये आज के तकरीबन 14-15,000 रुपये के करीब बनेंगे। तो आप ये देखें कि इससे आपको ये आइडिया होता है कि जैसे जैसे आपका टाइम गुजरता है वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो होती है, अगर मार्केट ग्रो होती है। लेकिन मार्केट को ग्रो होने के लिए इनफ टाइम चाहिए होता है, वो आपको टाइम देना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर हम क्यूमुलेटिव देखें तो वो बंदा अगर इसी तरह इन्वेस्ट करता रहा, तकरीबन 261 मंथ्स बनते हैं, और 261 मंथ्स के अंदर 26 लाख तकरीबन 26 लाख 10,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किए। ये जो 26 लाख 10,000 रुपये हैं, अगर इसको हम सम करके देखें तो वो सम उसका बनता है, अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हर दफ़ा जब ये इन्वेस्ट कर रहा है कराची स्टॉक एक्सचेंज में तो उसको जो रिटर्न्स मिल रहे हैं, ओवरऑल जो रिटर्न मिल रहे हैं वो तकरीबन 2 करोड़ रुपए हैं। 1 करोड़ 90 लाख रुपए मिलते हैं अगर वो मंथ के बिगिनिंग के अंदर इन्वेस्ट करता है, और 1 करोड़ तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख से ऊपर मिलते हैं जब वो मंथ के एंड में इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि कराची स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्या नहीं हुआ था, हमारी कंट्री के अंदर क्या क्या नहीं हुआ था। उस ज़माने में टेररिज्म पीक पर था, 2007-8 से लेकर जो हमारा टाइम था जिसके अंदर एपीएस हुआ था 2016 के अंदर, तो टेररिज्म अपनी पीक के ऊपर था। इसके अलावा बेनज़ीर का इंसिडेंट हुआ था जो कि एक क्रेजी सिनेरियो था उस ज़माने का। और इसके अलावा फाइनेंशियल क्राइसिस भी आए थे 2008-9 के अंदर, जब डॉलर की प्राइसेस नीचे आना शुरू, ऊपर रुपी की जो वैल्यू थी वो नीचे आना शुरू हो गई थी। इसके अलावा पावर आउटेजेस थी, आजकल का जो सिनेरियो है जिसके अंदर हमारे पास फाइनेंशियल क्रंच है। तो इतने इश्यूज़ के बावजूद मार्केट ने कुछ ना कुछ तो रिटर्न दिया। अब वो जो कुछ ना कुछ रिटर्न है आपको इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 10,000 रुपये एवरी मंथ आपको इन्वेस्ट करेंगे ना तो आपको तकरीबन 2 करोड़ रुपए मिलते हैं, वो या 2 करोड़ रुपए तकरीबन मिलते हैं। तो वो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। और आप एक और चीज़ नोट करें, हर मेजर इंसिडेंट के ऊपर, जिस तरह लेट से ये जो जनवरी 2009 का इंसिडेंट था, इसी तरह जो 9/11 का इंसिडेंट था, सबसे ज़्यादा जो रिटर्न्स मिले थे ना वो मिले थे अगर किसी ने अक्टूबर के अंदर इन्वेस्टमेंट की होगी, अक्टूबर 2001 के अंदर किसी ने इन्वेस्टमेंट की है तो उसको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिले 4 लाख तकरीबन 11,000, 4,11,000 रुपये मिले 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट के ऊपर अक्टूबर 2001 के अंदर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो सबसे बुरा इंसिडेंट होता है ना आपकी वर्ल्ड वाइड या आपके मुल्क के अंदर, उस टाइम पे बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, उस टाइम पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। अगर कोई सेल करता है तो वो नुकसान में जाता है, वो डे ट्रेडिंग कर रहा होता है तो उसको नुकसान होता है उसके अंदर, क्योंकि वो लेवरेज पर होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं तो उसको नुकसान होता है। मैं कहता हूँ अगर आप नॉर्मल किस्म के प्रोफेशनल है ना तो आप हर डिप के ऊपर बाय करें, इतना बाय करें जो बर्दाश्त कर सकें, और इतना बाय करें जो आपको पैसों की ज़रूरत ना पड़ सके अगले लेट से 10 साल तक, उतना ज़रूर बाय करें। आप देख रहे हैं ना जितनी भी डिप्स आई हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, वहाँ पर उतना ही अच्छा प्रॉफिट मिला है जब आपको इवेंचुअली आप उसको ओवर द पीरियड ऑफ 10-20 ईयर्स दें। नाउ लेट्स सी अबाउट दिस एक्सेल शीट। मैंने कहा कि आपको एक्सेल शीट के ऊपर भी दिखा दूं, ये जो पूरा मैंने आपको दिखाया था ना अभी, जिस तरह से मैंने ये जो ग्राफ बनाए। अब आप देखें जनवरी 2000 के अंदर किस तरह से 10 लाख रुपए 10,000 रुपये महीने के वो 3,30,000 रुपये बनते हैं,
और इसी तरह अगर ये हाईएस्ट पॉइंट पे इन्वेस्ट करें तो 2,55,000 रुपये बनते हैं, और उसके बाद लोएस्ट पॉइंट पे इन्वेस्ट करें तो 3,10,000 रुपये बनते हैं, और अगर एंड में मंथ के एंड में इन्वेस्ट करें तो 2,50,000 के करीब बनते हैं। इसी चीज़ को अगर आप एक्यूमुलेट कर लें टोटल, या मैंने सब टोटल किया हुआ है एक्सेल के अंदर, इस चीज़ को एक्यूमुलेट कर लें तो आपके मंथ के बिगिनिंग के अंदर जो चीज़, अब आप यहाँ देखें ना, ये 4 पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट्स में आपको सबसे ज़्यादा कौन सा लग रहा है? सबसे ज़्यादा मंथ के बिगिनिंग के अंदर जिसने इन्वेस्ट किया और मंथ के बिगिनिंग के अंदर उसने रिडीम किया उसको इवेंचुअली 20 साल बाद, तो सबसे अच्छा प्रॉफिट उसी को मिला है। ये कोई ऐसा मुझे नहीं पता कि कोई इसमें थ्योरी है कि नहीं है, लेकिन जब मैं ये कर रहा था तो मुझे एकदम से एक ये ट्रिगर हुआ, और मैंने कुछ और मंथ्स को भी देखा तो मुझे उसके अंदर इस तरह की एक जनरल ट्रेंड नज़र आया कि जो मंथ के बिगिनिंग के अंदर जो आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है हर दफ़ा इन्वेस्ट करने का, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है कंपेयर टू अगर आप हाईएस्ट पॉइंट पे टाइम करना चाहें, लोएस्ट पॉइंट पे टाइम करना चाहें, या उसको इन्वेस्ट करना चाहें मंथ के एंड पे। सबसे अच्छा पॉइंट मंथ का बिगिनिंग है, सबसे बुरा टाइम मंथ का एंड है। मुझे ये फील होता है कि अगर कोई सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में जाता है तो जो डेट उसको सेट करनी है, मेरे ख्याल से अगर बिटवीन 1 to 5 आप सेलेक्ट करें ना डेट को, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ 1 to 5 एनी डे बिटवीन दैट, मुझे लगता है कि जो ना उसके अंदर ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ये कोई और अगर लॉन्ग टर्म के अंदर कोई एनालिसिस कर सके तो मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स के अंदर से डेफिनेटली मुझे बताएं। मुझे ये लग रहा है कि बिल्कुल इसी तरह की सिनेरियो बन रहा है। वैसे तो मैं कहता हूँ किसी टाइम पे भी इन्वेस्ट करें, जितने पैसे जब आ रहे हैं आपके पास आपको डालना चाहिए, लेकिन ये पॉइंट अगर वैलिड है, जो कि मुझे नज़र आ रहा है, मेरे डेटा के थ्रू मुझे नज़र आ रहा है कि ये एक वैलिड पॉइंट है। आप जहाँ भी इस पूरे डेटा के अंदर देखेंगे, अगर आप चाहते हैं, बाय द वे अगर आप चाहते हैं ये एक्सेल शीट मैं आपके साथ शेयर करूं तो कमेंट करें, कमेंट में मुझे बताएं, मैं डिस्क्रिप्शन में जब भी डालूंगा अगर आप मुझे कमेंट में कंफर्म करते हैं, क्योंकि ये मज़ेदार शीट है, मुझे बनाने में इसको मज़ा आया था, और आप लोग डेटा वैलिडेशन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि एंड में आते आते हमारे 10,000 रुपये 10,000 रह गए थे, और जो जिस टाइम पर हमने हाई, अब जैसे लेट से अगर मैं बात करूं इसके अंदर, जब कोविड का ज़माना था, तो कोविड के ज़माने में अगर अप्रैल में किसी ने इन्वेस्ट किया तो देखें यहाँ पर, अप्रैल में किसी ने इन्वेस्ट किया तो 16,000 रुपये उसको मिले, सही है ना, 10,000 रुपये के विद इन लेट से 1.5 साल उसको ऑलमोस्ट 60% का फ़ायदा हुआ है इसके अंदर। तो ये होता है अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा। अगर आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तो आप ख़रीद लें, लेकिन ये सोच के नहीं ख़रीदें कि आपको 1 साल 2 साल के अंदर उसका प्रॉफिट मिलना है। उसका प्रॉफिट आपको कभी भी मिल सकता है, लेकिन आप उसके लिए लॉन्ग टर्म होराइजन रखें अपना। और इसमें एक और मज़े की चीज़ ये कि आप ये देखें कि लोग कहते हैं कि जब नीचे हो मार्केट तो ख़रीद लें, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि चारों पॉइंट्स के अंदर जब मार्केट नीचे है तो आपको उसने अच्छा रिटर्न नहीं दिया, इतना अच्छा रिटर्न आपको नहीं मिला जब मार्केट नीचे थी। जब आपको जो बेस्ट रिटर्न मिला है वो मार्केट के जो मंथ का स्टार्ट है उसके अंदर मिला है। तो इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं होगी आपको करने के लिए कि कौन से दिन सबसे कम जा रहा है या कौन सा दिन सबसे ज़्यादा जा रहा है, सबसे हाई लेवल के ऊपर है या सबसे लो लेवल पे मार्केट। तो आप उस लेवल पे लेना चाहते हैं, किसी लेवल पे भी लेना चाहते हैं, अगर किसी लेवल पे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से बेस्ट टाइम इज़ टू हैव द फर्स्ट डेज ऑफ द मंथ। उसमें आप जाकर या तो SIP बना लें, SIP के अंदर लिख दें कि भाई 1 to 5 के अंदर, लेट से पहली तारीख को छोड़ के 3-4 तारीख तक आप इन्वेस्ट कर दें। उसके अंदर आपकी सैलरी भी आ चुकी होगी, आपकी इनकम का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप उसमें एक फिक्स अमाउंट डालते रहें। अगर आपको परसेंटेज बढ़ानी है तो हल्के हल्के करके आप बढ़ा भी सकते हैं उसको। कैसी लगी वीडियो आपको मुझे बताइएगा प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।